हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थेस। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि प्लैटीहेल्मिन्थेस का मीनिंग क्या होता है। जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस है, इसमें सारे फ्लैट वर्म्स आते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी जानेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि इस फाइलम को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 क्लासेस में डिवाइडेड है ये फाइलम। क्लास 1 इज टर्बिलेरिया, पहली क्लास है टर्बिलेरिया। देन ट्रीमेटोडा एंड थर्ड क्लास इज सिस्टोडा। अब हमने इसके एग्जाम्पल्स तो पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स तो गिवन है, बट हमें इसका क्लासिफिकेशन नहीं पता था, यानी कि इसकी क्लासेस के बारे में नहीं पता था। तो हर एक क्लासेस का एक एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। टर्बिलेरिया का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, ये हमने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है प्लेनेरिया। देन विल टॉक अबाउट ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा में आपके आते हैं लीवर फ्लूक, है ना, फैशुला हिपैटिका नाम सुना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सिस्टोडा, जो क्लास 3 है सिस्टोडा। इसके अंदर आते हैं टेप वर्म, आपने सुना होगा, इंटेस्टाइनल वर्म भी बोलते हैं इसको, एंड टेप वर्म। अब हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कि प्लैटीहेल्मिन्थेस के क्या कुछ जनरल फीचर्स हैं। दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, तभी हमने इसका नाम दिया है फ्लैट वर्म्स, क्योंकि इनकी बॉडी डोर्सली एंड वेंट्रली दोनों साइड से फ्लैट होती है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो लाइक ए पेपर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को वेंट्रली एंड डोर्सली दोनों तरफ से अगर पिचका दिया, फ्लैट कर दिया है ना, प्रेशर अप्लाई करके अगर किसी चीज को हम फ्लैट कर देंगे तो कैसा पेपर जैसे पतला हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस फाइलम में, तो नाम पड़ गया है फ्लैट वर्म्स। एंड मोस्टली एंडोपैरासाइट, मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें जनरली सारे के मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। लेकिन जो क्लास टर्बिलेरिया है, इसके अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं। एंड ट्रीमेटोडा एंड सिस्टोडा, इन दोनों में ही पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो हम लिख लेते हैं ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरासिटिक। एंड टर्बिलेरिया कैसा है, इसमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्लेनेरिया की, ये एक फ्री लिविंग है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता है, मतलब ये कोई एंडोपैरासाइट नहीं है। अब एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, मींस लिव इनसाइड होस्ट बॉडी एज पैरासाइट, मतलब ये किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। एंडो का मतलब ही होता है इनसाइड। अगर यहाँ पे एक्टो लिखा होता मतलब आउटसाइड बॉडी हो जाता, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट भी 2 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। कैसी सिमेट्री है इनमें, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स बन चुकी हैं, मतलब कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तीनों लेयर्स डेवलप हो चुकी हैं, इसीलिए वी आर कॉलिंग देम एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि 3 लेयर्स तो डेवलप हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज एक्टोडर्म, this is mesoderm and this one is endoderm। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रही होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सीलम हमें नहीं दिखाई दे रही है। सीलम कहाँ मिलती है, जो मेसोडर्म है उसके बीच में कहीं मिलती है। हम बोलते हैं ना सीलम, इट इज ए कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। तो यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, मतलब जो फ्लैट वर्म्स है इनके अंदर सीलम नहीं पाया जाता, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दे आर एसिलोमेट। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, पूरा का पूरा फाइलम कैसा है, एसिलोमेट है। नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने स्टडी किया था सीलेंट्रेट्स के बारे में, जो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, कि उनकी बॉडी कैसी थी, टिश्यू से बनी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं। ऑर्गन सिस्टम नहीं बोला है, सिर्फ ऑर्गन बोला है, मतलब कुछ ऑर्गन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है। जैसे कि आप कहेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम डेवलप नहीं हुए हैं, सिर्फ ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट, दे हैव फ्लेम सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। फ्लेम सेल्स क्या है, एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। किसको, प्लैटीहेल्मिन्थेस को। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंडर आते हैं, उन सब में एक
सेल पाया जाता है, स्पेशल टाइप का सेल जो कहलाता है फ्लेम सेल, एंड इट इज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये 2 फंक्शन इसके हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, दे आर मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब है हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल एज वेल एज फीमेल, तो इनको हम कहेंगे मोनोशियस। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज पाई जाएगी, डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है। ठीक है। हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट। ये 2 ऐसे कहाँ पे प्रेजेंट है? पैरासिटिक फॉर्म में, मतलब किसमें पाए जाएंगे? या तो ये ट्रिमेटोडा में या फिर सिस्टोडा, इन दोनों क्लासेस में पाए जाएंगे। क्या? स्पेशल ऑर्गन्स आप कह सकते हो, हुक्स एंड सकर, मतलब ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब अटैचमेंट के लिए कुछ तो ऑर्गन होना चाहिए ना, तो क्या होगा? हुक प्रेजेंट होगा, एंड क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है तो फीड करने के लिए भी इसके पास सकर होना चाहिए। तो ये आपको याद करना है, ये प्लेनेरिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और प्लेनेरिया कौन सी क्लास में आता है? टर्बिलेरिया में। तो जो बाकी की 2 क्लासेस हैं, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा, उन दोनों में हुक्स एंड सकर पाए जाएंगे। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। अभी हमने बात की थी कि सिर्फ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात माउथ सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट, मतलब इनके पास माउथ तो होगा लेकिन एनएस नहीं होगा। सिंगल ओपनिंग एज माउथ, हम कह सकते हैं एनएस इज एब्सेंट। अब अगर हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनका नर्वस सिस्टम लेडर लाइक होता है, सीढ़ी नुमा, मतलब जैसे सीढ़ी होती है, क्योंकि हेड वाली एरिया में कुछ गैंग्लिया पाए जाएंगे एंड 2 वेंट्रल नर्व कोड, एंड दे आर ट्रांसफरली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो कुछ ऐसे इनका नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये एक लैडर जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसको लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो अगर पहली क्लास के बारे में बात करें, टर्बिलेरिया, इसमें एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर पाई जाती है। मतलब कि अगर इस ऑर्गेनिजम्स को हम कई सारे पार्ट में या कई सारे पीसेस में ब्रेक कर दें, तो भी हर एक पीस एक नया प्लेनेरिया बना देगा। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कैसे एक प्लेनेरिया को हमने कट किया है, तो भी हर एक इंडिविजुअल पीस एक नया प्लेनेरिया बना रहा है। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ट्रिमेटोडा, जो क्लास ट्रिमेटोडा है। इसका एग्जाम्पल है आपका लिवर फ्लूक, जिसको हम बोलते हैं फैसियोला हिपैटिका। साइंटिफिक नेम है इसका फैसियोला हिपैटिका। आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, इसमें आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी एकदम फ्लैट है और उसमें 2 सकर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, एंड एक सिंगल ओपनिंग दिखाई दे रही है। कहीं पे भी आपको एनएस नहीं दिखाई दे रही है, मतलब बॉडी में कोई सेकेंडरी या सेकेंड ओपनिंग नहीं है। देयर इज ओनली 1 सिंगल ओपनिंग इन द बॉडी। अगली क्लास की हम बात करते हैं सिस्टोडा। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे टेपवर्म, टीनिया सोलियम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। जनरली इसको हम इंटेस्टाइनल वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये
इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? फैस्कुला हिपैटिका लिवर में पाया जाता है एंड ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये दोनों के दोनों कैसे हो गए? एंडोपैरासिटिक हो गए। लेकिन प्लेनेरिया कैसा है? प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि है तो कार्निवोरस, लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे नहीं रहता है, एज ए पैरासाइट नहीं रहता है। बाकी की जो दो क्लासेस हैं इन दोनों में हमें एंडोपैरासिटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है प्लैटीहेल्मिन्थिस का। अब हम डिस्कस करेंगे एस्कहेल्मिन्थिस के बारे में। एस्कहेल्मिन्थिस को हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थिस को हमने प्लेटफॉर्म्स बोला था, ऐसे ही एस्कहेल्मिन्थिस को हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इनको राउंड वॉर्म्स? बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, मतलब जब हम एक एस्कहेल्मिन्थिस की बॉडी का एक क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो वो हमें एक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप कह सकते हो एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, सिलेंड्रिकल टाइप बॉडी होती है। जब आप इसको कट करके देखोगे तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा। इसी वजह से इनका नाम क्या है? राउंड वॉर्म्स। इनको हम राउंड वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एंड मे बी पैरासिटिक। मतलब ये फ्री लिविंग होते हैं, ये पानी में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी यानी कि जमीन पे भी पाए जाएंगे, एंड दे मे बी पैरासिटिक, मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी पाए जा सकते हैं। तो अगेन वी कैन यूज ए टर्म एंडोपैरासिटिक, मतलब ये कैसे इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एंडोपैरासिटिक हैं। नेक्स्ट, दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। अब जब से हमने सीलम के बाद में जो भी हमने स्टडी की है प्लैटीहेल्मिन्थिस एंड अब हम बात कर रहे हैं एस्कहेल्मिन्थिस की, तो यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री आ गई है, ठीक है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगेन देयर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर्स अगर प्रेजेंट होती हैं तो हम कहते हैं द ऑर्गेनिज्म इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सूडोसिलोमेट। ये अकेला ऐसा फाइलम है जो कि सूडोसिलोमेट है, मतलब सीलम तो प्रेजेंट है बट इट इज नॉट ए ट्रू सीलम। ये सूडोसिलोमेट है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो हम कह सकते हैं दे हैव फॉल्स सीलम, मतलब सीलम प्रेजेंट है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम। पूरे तरीके से मीजोडम से लाइन नहीं होती है, कुछ कुछ मीजोडम का पार्ट रहता है, ठीक है। एंड दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स के साथ साथ उसका सिस्टम भी डेवलप हो गया है, कंप्लीट सिस्टम डेवलप हो गया है। एंड एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विद मस्कुलर फेरेंक्स। इससे पहले हमने देखा था प्लैटीहेल्मिन्थिस में, वहां पे एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट थी, क्योंकि माउथ तो था एलिमेंट्री कैनल में लेकिन एनएस नहीं था। तो हम क्या कहेंगे? प्लैटीहेल्मिन्थिस के केस में एलिमेंट्री कैनल इज इनकम्प्लीट, बट इन द केस ऑफ एस्कहेल्मिन्थिस एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विद मस्कुलर फेरेंक्स। और इसके पास कैसा फेरेंक्स है? मस्कुलर फेरेंक्स। ये जो मस्कुलर फेरेंक्स है ये प्लैटीहेल्मिन्थिस में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव एक्सक्रीटरी पोर, है ना। अब इनके पास क्योंकि सिस्टम डेवलप हो गए हैं तो एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर भी पाया जाता है। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब दे आर डायोशियस, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हमें देखने को मिलेंगे। इफ यू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगेन द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब इनसाइड द फीमेल बॉडी। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है एंड इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेजेस में भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है एस्केरीज का। एस्केरीज को हम कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी एक खास बात है कि आप मेल एंड फीमेल को पहचानोगे कैसे? सो द फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। आप इमेज देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में लॉन्गर हैं। 2 एग्जाम्पल और स्टडी करते हैं हम इसके, वाउचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। ये भी हम देख लेते हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा एनसाइक्लोस्टोमा एंड वाउचेरिया, जिसको हम वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी के नाम से भी जानते हैं। इसकी लाइफ साइकिल भी हम स्टडी करेंगे अलग से एक वीडियो में। एनसाइक्लोस्टोमा को हम हुक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एक तो हमने जस्ट अभी देखा था एस्केरीज,
वाउचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। ये 3 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। बहुत ही छोटा सा फाइलम था ये एस्केलमेंथिस का। बस कुछ माइन्यूट सी डिटेल जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या अलग है। यहाँ पे सूडोसिलोमेट सिमेट्री है, सॉरी सूडोसिलम प्रेजेंट है, लेकिन बाकी के सारे फीचर्स सेम है और एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया है। अदरवाइज इससे पहले जब हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस देखा था तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें सेम थी। बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारी चीजें सेम थी, सिर्फ वहां पे सीलम नहीं थी। वो एसिलोमेट थे, ये सूडोसिलोमेट हैं। एंड ये राउंड वॉर्म्स हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस फ्लैट वॉर्म्स थे। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। यहाँ पे हमारे 2 फाइलम कंप्लीट होते हैं। अब अगली क्लास में हम एनेलिडा को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।